जिसके बाद टीएलपी का विरोध हिंसक हो गया है। असर लाहौर से लेकर इस्लामाबाद और रावलपिंडी तक दिख रहा है। पाकिस्तान के शहर लब्बैक लब्बैक के नारे से गूंज रहे हैं। तहरीके लब्बैक वो पार्टी है जिसने पहले भी पाकिस्तान की सरकार और सेना के खिलाफ मोर्चा खोला है और इस बार भी तहरीके लब्बैक पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रही। तहरीके लब्बैक के विरोध प्रदर्शन का गढ़ लाहौर बना हुआ है। लाहौर में सैकड़ों हजारों की संख्या में टीएलपी के कार्यकर्ता जमा हो गए। ये लगातार शहबाज शरीफ के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। पुलिस टीएलपी के प्रोटेस्ट को कुचलने के लिए सारी कोशिशें कर रही है, लेकिन टीएलपी वाले पीछे हटने को तैयार नहीं। पूरे लाहौर शहर को पुलिस ने बंद कर दिया। सड़कों पर बड़े बड़े कंटेनर रखे गए जिससे कोई आ ना सके और इससे आम लोग भी परेशान हो रहे हैं। सड़कों पर पुलिस गश्त कर रही है। देखिए कैसे भीड़ लाहौर में सड़क पर उतर आई है। पुलिस ने तहरीके लब्बैक के प्रमुख मौलाना साद रिजवी को गिरफ्तार भी कर लिया है, जिससे टीएलपी कार्यकर्ता और भड़क गए। गाजा पीस प्लान के विरोध में टीएलपी ने आज अमेरिकी दूतावास घेरने का ऐलान किया। इसके लिए बड़ी संख्या में टीएलपी के कार्यकर्ता जमा हुए। पुलिस ने तहरीके लब्बैक को रोकने के लिए भयंकर इंतजाम किया। जैसे ही टीएलपी के लोग आगे बढ़े, पुलिस के साथ झड़प हो गई। टीएलपी के लोगों का कहना है कि पाकिस्तानी रेंजर उनके ऊपर तेजाब की बारिश कर रहे हैं, जिससे भीड़ इकट्ठा ना होने पाए। तहरीके लब्बैक के इस प्रोटेस्ट के दौरान पाकिस्तानी सेना ने फायरिंग भी कर दी। पाकिस्तानी पंजाब प्रांत की सरकार ने पुलिस और सेना को खुली छूट दी है कि किसी भी तरह से तहरीके लब्बैक के प्रोटेस्ट को खत्म किया जाए। पुलिस की फायरिंग में टीएलपी के कार्यकर्ता की मौत भी हो गई। इससे पहले कल रात को भी लाहौर में तहरीके लब्बैक के कार्यकर्ताओं पर गोलियां चलाई गई। तहरीके लब्बैक के दफ्तर के बाहर पुलिस ने डायरेक्ट गोली चलानी शुरू कर दी। पुलिस के इस हमले से टीएलपी के कई कार्यकर्ता घायल हो गए। तहरीके लब्बैक के विरोध प्रदर्शन से शहबाज और मुनीर की हालत खराब हो गई। तहरीके लब्बैक इस्लाम के नाम पर शहबाज और मुनीर के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है। इनका आरोप है कि शहबाज और मुनीर ने फिलिस्तीन को धोखा दिया है, अमेरिका के कहने पर इजराइल को मान्यता दे दी है। इसी वजह से पाकिस्तान के आम मुसलमानों में तहरीके लब्बैक की रीच बढ़ रही है। इसको रोकने के लिए पाकिस्तान ने कई शहरों में इंटरनेट ही बंद कर दिया। ये है तहरीके लब्बैक का खौफ, जिसकी वजह से पाकिस्तान में इंटरनेट शटडाउन करना पड़ा है। इस्लामाबाद की तरफ जाने वाली हर सड़क को कंटेनर की मदद से बंद किया जा रहा है। और हमने आपको पहले ही कहा है कि पाकिस्तान कभी मुसलमानों के साथ था ही नहीं। वो जब मौका मिलेगा वो अमेरिका के हाथों पूरा देश क्या पूरी कौम बेच सकता है, और वही मुनीर और शहबाज ने किया। इससे लोग भड़के हुए। तहरीके लब्बैक के विरोध और प्रदर्शन के पीछे की वजह तो आपको बता दी। अब बताता हूं कि तहरीके लब्बैक से पाकिस्तान की सरकार इतना डरती क्यों है। तहरीके लब्बैक पार्टी 2015 में मौलाना खादिम हुसैन रिजवी ने बनाई थी। तहरीके लब्बैक कट्टर इस्लामी विचारधारा वाली पार्टी है। टीएलपी पाकिस्तान में ईश निंदा कानून में बदलाव का विरोध करती है। 2020 में मौलाना खादिम के निधन के बाद उनके बेटे साद रिजवी इसके मुखिया बने। साद रिजवी ने 2021 में फ्रांस के खिलाफ पाकिस्तान में बड़ा प्रोटेस्ट किया। फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद के कार्टून बनने के खिलाफ हंगामा किया था। फ्रांस के राजदूत को भगाने और फ्रांसीसी सामान पर बैन की मांग की थी। 2021 के हिंसक प्रदर्शन के बाद टीएलपी पर बैन तक लगा दिया गया, लेकिन कुछ महीनों के बाद ही टीएलपी से प्रतिबंध हटा लिया गया। यानी तहरीके लब्बैक का इतिहास रहा है इस तरह के प्रोटेस्ट करने का। ये तस्वीरें साल 2021 में हुए प्रोटेस्ट की हैं। तब एक हफ्ते तक पाकिस्तान के कई शहरों में हिंसक झड़पें होती रही थी। पाक कट्टरपंथियों ने कई सरकारी इमारतों को आग लगा दी थी, सरकारी गाड़ियों को फूंक डाला था, जिसके बाद इमरान खान की सरकार ने टीएलपी पर पाबंदी लगा दी थी। नतीजा यह हुआ कि इमरान खान की ही सत्ता तो गई, इमरान खान का तब से जेल में ही ठिकाना बना हुआ है। इसी से शहबाज शरीफ की हालत भी खराब हो रही है। पाकिस्तान के अंदर बवाल मचा हुआ है, इनसे अपना देश नहीं संभल रहा। इस बीच पाकिस्तान ने नया कांड कर दिया। दावा है कि पाकिस्तान ने काबुल पर एयर स्ट्राइक कर दी। दावे के मुताबिक पाकिस्तान ने काबुल में तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। यह भी दावा किया जा रहा है कि कल रात को पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की। पाक मीडिया का दावा है कि एयरफोर्स ने टीटीपी चीफ मुफ्ती नूर वली महसूद को मारने का दावा किया। दरअसल पाकिस्तान का यह आरोप है कि टीटीपी के आतंकी लगातार पाकिस्तान के सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हैं, इसलिए पाकिस्तान ने आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए यह एयर स्ट्राइक की है। लेकिन कमाल की बात यह है कि काबुल में पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक की खबर ऐसे वक्त में आई जब तालिबान के मंत्री भारत के दौरे पर है। तो पाकिस्तान भले ही इसे आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई का नाम दे, लेकिन सच यह है कि वो भारत में तालिबान के मंत्री को देखकर बिलबिलाया हुआ है। और पाकिस्तान को तब और आग लग जाएगी जब उसे यह पता चलेगा कि भारत और अफगानिस्तान के बीच क्या डील हो गई। उसके बारे में आगे बताऊंगा। लेकिन देखिए एयर स्ट्राइक भी कैसे दो कौड़ी की है पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की तो अफगानिस्तान भी चुप नहीं बैठने वाला, यह भी कहा जा रहा है।
अफगानिस्तान में लोग टैंक्स और हथियारों के वीडियो शेयर कर रहे हैं और वहां पाकिस्तान से बदला लेने की बातें कही जा रही। लेकिन अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक को लेकर पाकिस्तान की बेइज्जती भी हो रही, क्योंकि जिस टीटीपी चीफ मुफ्ती नूर वली महसूद को मारने का दावा पाकिस्तान की मीडिया कर रही है, उसका एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो खुद दावा कर रहा है कि उस पर कोई हमला ही नहीं हुआ है। दूसरी बात, तालिबान के प्रवक्ता ने कह दिया कि काबुल में धमाके की आवाजें तो सुनी हैं, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है। यानी पाकिस्तान को जिसको मारना था वो मरा नहीं, ऊपर से तालिबान ने कह दिया कि कोई नुकसान भी नहीं हुआ। अब पब्लिक कह रही है सोशल मीडिया पर कि भारतीय एयरफोर्स से सीखो कैसे निशाना लगा के मारते हैं। कहीं बम गिरा के आ गए और अपनी पीठ थपथपा ली, ऊपर से नया कांड कर दिया। अब जिनको मारे हो वो तुमको मारेंगे पलट के। पाकिस्तान ने ऐसे वक्त में अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की है जब कल ही तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत दौरे पर आए। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार तालिबान की सरकार आने के 4 साल बाद पहली बार तालिबान के विदेश मंत्री भारत आए। आज अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान एस जयशंकर ने बिना नाम लिए पाकिस्तान की क्लास लगा दी। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और अफगानिस्तान दोनों ही सीमा पार आतंकवाद को झेल रहे हैं। सुनिए विदेश मंत्री को, फिर आपको बताऊंगा कि भारत और अफगानिस्तान के बीच क्या डील हुई है। अफगानिस्तान को लेकर भारत ने क्या बड़ा ऐलान किया है जो पाकिस्तान को आग लगाएगा। Threat of cross-border terrorism that both our nations face. We must coordinate efforts to combat terrorism in all its forms and manifestations. We appreciate your sensitivity towards India's security concerns. Your solidarity with us in the aftermath of the Pahalgam terrorist attack was noteworthy. भारत और तालिबान के मंत्री को एक ही टेबल पर बातचीत करते देख पाकिस्तान तिलमिला गया, लेकिन पाकिस्तान को तब आग और लग गई जब भारत ने काबुल में अपने दूतावास को शुरू करने का आधिकारिक ऐलान कर दिया। भारत की तरफ से यह ऐलान बहुत बड़ा है, क्योंकि काबुल में दूतावास खोलने का एक मतलब यह है कि भारत तालिबान की सरकार को मान्यता दे रहा है, जबकि पाकिस्तान और चीन ने भी अभी तक तालिबान को मान्यता नहीं दी है। इस वजह से यह भारत का बड़ा कदम माना जा रहा है। 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद भारत ने दूतावास बंद कर दिया था, लेकिन अब दूतावास को फिर से खोला जा रहा है और भारत का साथ मिलना तालिबान के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि इससे बाकी देश जो अब तक तालिबान से डील करने से कतरा रहे थे वो भी आगे आएंगे। भारत ने ऐलान किया है कि वो काबुल में अपने तकनीकी मिशन को दूतावास में बदलेगा। साल 2021 में दूतावास को बंद करने के बाद भारत ने जून 2022 में काबुल में अपनी डिप्लोमेटिक प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए टेक्निकल टीम को डिप्लॉय किया था। यानी एक तरह से भारत ने तालिबान की मुंह मांगी मुराद पूरी कर दी। भारत का यह कदम पाकिस्तान और चीन के लिए झटका है। पाकिस्तान तो यही चाहता था कि तालिबान की सरकार मुनीर के इशारे पर चले, लेकिन भारत ने पूरा गेम ही पलट दिया बॉस। और अब भारत मारेगा तो उधर तालिबान बॉर्डर से भी मारने के पूरे स्कोप रहेंगे पाकिस्तान को। भारत ने तालिबान के लिए बड़ा ऐलान किया तो बदले में तालिबान के विदेश मंत्री ने भी ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर पाकिस्तान के कान से धुआं निकल जाएगा। तालिबान के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत को भरोसा दिलाते हैं कि वो अफगानिस्तान अपनी जमीन को भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। यानी तालिबान ने भारत की सबसे बड़ी चिंता को एड्रेस किया। तालिबान के विदेश मंत्री ने कहा कि जब अफगानिस्तान में भूकंप आया तो सबसे पहले भारत ने मदद की। तालिबान के मंत्री ने कहा कि अफगानिस्तान भारत को एक क्लोज फ्रेंड के रूप में देखता है। भारत और अफगानिस्तान को अपने रिश्ते और बेहतर करने चाहिए, इंगेजमेंट्स और एक्सचेंजेस को बढ़ाना चाहिए। यानी तालिबान खुला कह रहा है कि भारत भाई हमारा करीबी दोस्त है और तालिबान के ऐसे बयान पाकिस्तान को भयंकर चुभेंगे। और पाकिस्तान में एक तरह से सोचिए तो तूफान और जलजला ही आया होगा ये सब देखकर, और अभी तो आना और बचा है। लेकिन जब तूफान और जलजले की बात हो रही है तो बात उस भूकंप की जिसने दुनिया को हिला दिया। धरती डोली, सुनामी का सायरन, ऐसा भूकंप आया कि तस्वीर देखकर दुनिया कांप गई। मॉल की छत टूटी, अस्पताल डर के मारे खाली हो गए। सबसे भयानक तबाही का चैप्टर अब आपको दिखाता हूं। प्रशांत महासागर में आज सुनामी का अलर्ट जारी किया गया, जिसके बाद कई देशों में सुनामी के सायरन बजने लगे। लोग दहशत में आ गए। यह सब तब हुआ जब दक्षिण पूर्व एशियाई देश फिलीपींस में भयंकर भूकंप आया। ऐसी धरती डोली कि लोग घर छोड़कर भाग खड़े हुए। ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हिलने लग गईं, घर की छतें टूटकर गिरने लग गईं। ये देखिए आप तस्वीर, क्या हालत हो गई। घर में मौजूद लोग जान बचाने के लिए टेबल कुर्सियों के नीचे छिप गए। जो लोग सड़क पर थे वो जमीन पर लेट गए। फिलीपीन इंस्टीट्यूट ऑफ सिस्मोलॉजी के मुताबिक फिलीपींस को आज 7.6 तीव्रता के भूकंप ने हिट किया, जो फिलीपींस के सबसे बड़े द्वीप दबाव में
10 किलोमीटर की गहराई में आया। आधे घंटे तक 5.9 की तीव्रता और 5.6 की तीव्रता के कई झटके महसूस किए गए, जिसके बाद पैसिफिक सुनामी वार्निंग सेंटर ने सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया। भूकंप की तीव्रता 7.6 का मतलब है कि बहुत ताकतवर था। रिक्टर स्केल पर 7 या इससे ज्यादा वाले भूकंप बड़े नुकसान पहुंचा सकते हैं। इमारतें गिर सकती हैं। आप देखिए लोगों में कैसे पैनिक आ गया बॉस। शहर के शहर तबाह करने वाला भूकंप था ये। इसी आशंका ने आज फिलीपींस को दहला दिया। एक तरफ आफ्टर शॉक्स का खौफ था तो दूसरी तरफ सुनामी का डर। इस डबल अटैक के लिए दुनिया कितनी तैयार है, एक एक डिटेल आपको बताऊंगा, लेकिन जो खौफनाक तस्वीरें आई हैं पहले उसकी एक झलक देखिए, फिर विस्तार से एक एक तस्वीर दिखाता हूं। फिलीपींस के दक्षिणी हिस्से में आज सुबह भयंकर भूकंप आया। 7.6 की तीव्रता वाले इस भूकंप के बाद पूरा इलाका थर्रा उठा। भूकंप के बाद भगदड़ और खौफ की जो तस्वीरें आई वो तो और डराने वाली। भूकंप आते ही सड़कों पर भीड़ निकल आई। ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स में सबसे ज्यादा खतरा था। ऐसे में लोग दौड़ते हुए बिल्डिंग्स के बाहर भागे। देखिए सड़कों पर भीड़ लग गई बॉस। खौफ की तस्वीर एक और देखिए अस्पताल की, जहां भूकंप आते ही मरीज और तीमारदार सड़कों पर निकल आए। फिलीपींस की एक एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। सड़क का हाल देखिए क्या हो गया था। लोग घरों से बाहर आकर खड़े हो गए थे। जब तक धरती हिलती रही लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर इसी तरह बैठे रहे। भूकंप के दौरान खुले इलाके में जाकर लेट जाना जान बचाने का सबसे अच्छा तरीका होता है, इसलिए जो लोग खुले इलाके में थे उन्होंने ऐसा ही किया। सबसे ज्यादा भगदड़ तो वहां देखी गई जहां चारों तरफ बिल्डिंग्स थी। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि बचने के लिए कहां भागे। भीड़ भाड़ वाले बाजार में चीख पुकार मच गई। जो लोग खुले इलाके में थे, जिनके पास बचने का मौका था, वो तो बच निकले, लेकिन जो लोग बाजार और मॉल में थे भाई वो बड़ी मुसीबत में फंस गए। देखिए एक मॉल की तस्वीर जहां भूकंप आने के बाद भगदड़ मची हुई। इस दौरान मॉल की छत भी टूट टूट कर लोगों पर गिरने लग गई। भूकंप इतना जोरदार था कि खतरा चारों तरफ था। भूकंप आने के बाद जब कुछ लोग एक बिल्डिंग से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे तो बिल्डिंग का पोर्श ही उनके ऊपर गिर गया। हादसे में कई लोग घायल हो गए। ये देखिए कैसे पूरा का पूरा हिस्सा गिर गया। दिखाइए एक बार तस्वीर। हादसे में कई लोग घायल हुए हैं और इस हादसे के बाद जो लोग बिल्डिंग के करीब खड़े थे वो भी सड़क पर आ गए, क्योंकि बिल्डिंग्स के गिरने का खतरा मंडराने लगा। कई लोग तो ऐसे भी थे जिन्हें भागने का मौका ही नहीं मिला। एक दुकान के अंदर की ये तस्वीर देखिए। भूकंप आने के बाद दुकान का सारा सामान तो गिर ही गया, छत पर लगी फॉल सीलिंग भी टूट टूट कर गिरने लगी। इसके बाद दुकान में मौजूद लोग टेबल और कुर्सियों के नीचे छिप गए ताकि कुछ हद तक सुरक्षित रह सके। भूकंप के बाद धरती कितनी तेजी से हिल रही थी उसे समझने के लिए एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। ये एक एक्वेरियम की दुकान है जहां कंटेनर्स में मछलियां रखने के लिए पानी भरा हुआ था। आप देखिए पानी पूरा ऊपर तक भरा भी नहीं है, वो छलक छलक के पूरा पानी नीचे गिर रहा है। इस तरह से धरती हिल रही थी। सोच रहे हैं कितना जबरदस्त भूकंप रहा होगा। ये ऐसा लग रहा है कोई ऐसे से हिला रहा है तब एक्वेरियम से पानी गिर रहा है। फिलीपींस द्वीपों का देश है जहां 7,500 से ज्यादा द्वीप है। ऐसे में जब 7.6 की तीव्रता का भूकंप आया तो सुनामी का खतरा बढ़ गया, जिसके बाद फिलीपींस के भूकंप विज्ञान संस्थान ने भी फिलीपींस के तट पर 3 मीटर से ऊंची लहरें उठने की चेतावनी जारी की, जबकि इंडोनेशिया और पलाऊ में करीब 1 मीटर तक ऊंची लहरें उठने की चेतावनी जारी की गई। अमेरिकी सुनामी चेतावनी सिस्टम ने 300 किलोमीटर के दायरे में खतरनाक लहरों की संभावना जताई है। सुनामी के अलर्ट के बाद समंदर में गए मछुआरों को भी वापस बुलाया गया। लोगों को भी समंदर किनारों से दूर किया गया। जब समंदर के किनारे सुनसान पड़े तब शहर में आफत मची हुई। फिलीपींस के एक स्कूल का हाल देखिए।
क्लास में बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, तभी भूकंप के झटके शुरू हो गए। बच्चों ने पहले तो एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया, लेकिन जब झटके तेज हुए तो बच्चों ने चेयर को अपने ऊपर उठा लिया ताकि अगर कोई हादसा हो तो बच सके। इसी स्कूल की एक और क्लास का हाल देखिए। भूकंप के बाद क्लास की छत पर लगी फॉल्स सीलिंग नीचे आ गई, जिसमें कई बच्चे घायल हो गए। अब एक कंस्ट्रक्शन साइट की तस्वीर देखकर तो हर कोई डर जाएगा। जब भूकंप आया तो कुछ मजदूर एक निर्माणाधीन बिल्डिंग के ठीक ऊपर खड़े थे। भूकंप के बाद पूरी बिल्डिंग जोर जोर से डोलने लगी। ऐसे में इन लोगों के पास तो भागने का भी मौका नहीं था, क्योंकि इतने ऊपर खड़े थे। और देखिए कैसे पूरा हिस्सा हिल रहा है, और सारे जो वहां पर काम के लिए औजार लगे हैं और बाकी सिस्टम है, सब हिल रहा है। भूकंप में जान बचाने के कई तरीके हैं। फिलीपींस के लोग इससे वाकिफ भी हैं, लेकिन जब भागने का कोई मौका ही ना हो तो कोई क्या कर सकता है। देखिए, भूकंप के बाद एक परिवार घर में ही फंस गया। इन लोगों के पास भागने की जगह ही नहीं। ऐसे में सभी लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। जो बुजुर्ग लोग थे वो कुर्सी को पकड़कर बैठ गए। भूकंप के समय जान बचाने का सबसे अच्छा तरीका भी यही है कि पैनिक में नहीं आना है, और इस परिवार ने वही किया, आप देखिए। लेकिन जिन लोगों के पास भागने का मौका था उन्होंने सेकंड भर की भी देरी नहीं लगाई। देखिए, एक दुकान के बाहर कुछ लोग बैठे थे। जैसे ही भूकंप आया सभी ने एक साथ दौड़ लगा दी। लेकिन आज आया भूकंप बेहद खतरनाक था। 7 की तीव्रता से ऊपर जब भूकंप आता है तो धरती कैसे कांपने लगती है, इन तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है। देखिए, ये लोग घर से बाहर निकलकर खेत में आ गए, लेकिन इसके बाद भी अपनी जगह पर खड़े नहीं हो पा रहे हैं। महिलाओं ने तो पेड़ को पकड़ रखा है, ऐसी हालत। कह ना रहे हैं कि बहुत तेज भूकंप था भाई। 7.4 की तीव्रता के भूकंप से कई इलाकों में तबाही मची। दूर दराज के इलाकों में बुरा हाल है। फिलीपींस के एक गांव का हाल देखिए, जहां भूकंप के बाद हुई लैंडस्लाइड की चपेट में कई घर आ गए। इससे बुरा हाल कई शहरों का है। कई बिल्डिंग्स धराशायी हो गई, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर है। देखिए। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.